सारा एक खूबसूरत, नेक दिल और बहादुर लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर दिल में एक डर छिपा हुआ था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर खुशी खुशी बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ताकतवर आमिल है, जिसके पास लोग अपने मसले हल करवाने आते हैं। सारा भी किसी खास काम के लिए गई थी, मगर उसे यह मालूम न था कि इस सफर में उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। रात का वक्त था, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और चांद धुंध में छिप गया था। सारा अपने घर से निकली तो गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ हवा के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। वह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ फासले पर एक घना जंगल था, जिसके किनारे पर एक पुराना दरवाजा सा लगा हुआ था। लोग कहते थे कि वह दरवाजा अक्सर खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे किसी ने अंदर से दावत दी हो। सारा जैसे ही वहां पहुंची, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वह रुकने के बजाय हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गई। जंगल अंधेरा और खामोश था। झाड़ियां हवा से हिल रही थी और कहीं कहीं अलाव की बुझी राख अब भी सुलग रही थी। सारा का सांस तेज होने लगा। वह धड़कते दिल के साथ दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई आगे बढ़ी। कुछ फासले पर उसे एक खेमे जैसी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी कपड़े की बनी हुई थी और बाहर से टिमटिमाती रोशनी अंदर से झांक रही थी। सारा आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंची और दरवाजे के पास रुक गई। अंदर झांककर देखा तो एक 100 साल का बूढ़ा बाबा चटाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही बाबा ने सारा को देखा, वह फौरन खड़ा हो गया। बूढ़ा बाबा सारा के करीब आया और गौर से उसे देखने लगा। सारा के दिल में डर पैदा हुआ। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर कदम जैसे जमीन में धंस गए। बाबा ने धीरे से कहा, बेटी घबराओ मत, आ जाओ, आओ अंदर बैठो। सारा ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और चटाई के करीब बैठ गई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा आहिस्ता आवाज में बोली, फैसल मेरा काम हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़े बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तेरा काम हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सारा के चेहरे पर जरा सा इत्मीनान आया, मगर जैसे ही बाबा ने उसके करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखा, वो चौंक उठी और पीछे हट गई। ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा बोला, डर मत बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सारा ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? बाबा बोला, मतलब तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा, अभी मेरे साथ चलो। इससे पहले कि सारा कुछ कहती, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झोंपड़ी से बाहर ले आया। वह तेजी से जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। सारा बार बार पूछती रही, कहाँ ले जा रहे हैं आप? मगर बाबा खामोश रहा। कुछ देर बाद वे एक खाली चारदीवारी के पास रुके। जगह सुनसान थी। बाबा ने कहा, चलो बेटी अंदर आ जाओ। सारा बोली, ये जगह कैसी है? यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? बाबा ने सख्त लहजे में कहा, चुपचाप अंदर आओ, तुम्हें अपना काम चाहिए ना। सारा के दिल में डर और बेचैनी बढ़ती गई, मगर वह अंदर दाखिल हो गई। चारदीवारी के बीच जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। बाबा आहिस्ता आहिस्ता उसके चारों तरफ घूमने लगा। कुछ बड़बड़ाते हुए अल्फाज कहे और फिर रुककर बोला, यहाँ लेट जाओ। सारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? यह अमल का हिस्सा है, आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा ने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये वाकई आमिल है तो शायद कोई रूहानी अमल हो। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने करीब किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर उठी तो देखा कि बाबा उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। ये क्या हरकत है? सारा ने गुस्से में कहा। बाबा फौरन पीछे हटा और बोला, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारा काम आसान नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। सारा ने नफरत से कहा, आपकी नीयत ठीक नहीं, मैं जा रही हूँ। बाबा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब वापस नहीं जा सकती बेटी। सारा ने झटके से हाथ छुड़ाया और तेज कदमों से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। बाबा भी उसके पीछे भागने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। सारा के कदम मिट्टी में ढसने लगे, मगर वह रुकी नहीं।
जंगल के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर सड़क पर निकल आई। बाबा पीछे से चिल्लाया, रुक जा, तू नहीं जानती मैं कौन हूं। मगर सारा अब रुकी नहीं। वह तेजी से दौड़ती हुई अपने घर पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर कुंडी लगा ली। बाबा ने बाहर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा हिलने लगा मगर खुला नहीं। सारा अंदर कांपती हुई खड़ी थी। वह जानती थी कि कुछ गलत हो चुका है। बाबा की आवाज बाहर से गूंज रही थी, तुमने मेरा अमल तोड़ा है, अब तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। उसी लम्हे दरवाजा जोर से हिला। सारा ने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया। बाबा दीवानों की तरह चिल्लाता रहा। फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। बूढ़ा बाबा गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वहशत थी। सारा पीछे हटी मगर बाबा तेजी से आकर उसे पकड़ लिया। अब नहीं बच सकती, तुमने मेरी बेइज्जती की है। सारा चीखी, आप एक बाबा हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मगर बाबा के कान पर जूं तक न रेंगी। सारा ने जोर से उसे धक्का दिया। बाबा लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसने मौका देखकर दौड़ लगाई और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। बाबा फिर उठा और पागलों की तरह उसके पीछे भागा। रात का अंधेरा गहराता गया। सारा के कदम थकने लगे मगर वह रुकी नहीं। बाबा की आवाज पीछे से गूंज रही थी, आज तुझे अपनी गलती का अंजाम दिखाऊंगा। सड़क सुनसान थी। हवा तेज चल रही थी। सारा के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे मगर उसके अंदर अब डर के साथ साथ गुस्सा भी जाग चुका था। सारा अंधेरे में तेजी से भाग रही थी और बाबा उसके पीछे अपने कदम जमीन पर घसीटते हुए बढ़ा रहा था। रात के आखिरी पहर की ठंडी हवा में बाबा की करख्त आवाज यूं लग रही थी जैसे कोई जख्मी दरिंदा गुस्से में अपने शिकार को पकड़ने के लिए झपट रहा हो। सारा के कदम थक चुके थे मगर उसका हौसला अभी नहीं टूटा था। वो जानती थी कि अगर रुक गई तो उस शख्स की वहशत हद से बढ़ जाएगी। कुछ दूर जाकर वो अचानक रुक गई। शायद उसने सोच लिया था कि भागते रहने से मसला हल नहीं होगा। बाबा हांफता हुआ उसके पास पहुंचा और सख्त लहजे में बोला, कहाँ भागेगी अब? मगर सारा ने पहली बार डर के बजाय एक अजीब इत्मीनान के साथ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बाबा उस मुस्कान से घबरा गया। वो कुछ लम्हों के लिए ठहर गया, फिर बोला, क्यों हंस रही हो? तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं। सारा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और पुरसुकून लहजे में बोली, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बाबा हैरान रह गया। पहले तो उसने सोचा शायद ये लड़की डर के मारे हार मान रही है, मगर फिर उसके चेहरे पर लालच के निशान उभर आए। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरा काम हो जाएगा। सारा और करीब आकर बोली, सच? फिर चलो मेरे घर चलते हैं, वहां बात बेहतर हो सकती है। बाबा खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि लड़की आखिरकार उसकी बात मान गई है। वो फौरन उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर सारा ने दरवाजा खोला। बाबा अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक झलक रही थी। सारा ने कमरे का दरवाजा खोला और नरमी से कहा, आओ यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। बाबा सोफे पर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। सारा दूसरे कमरे में गई और अलमारी से एक छोटा सा कैमरा निकालकर दीवार के कोने में लगा दिया। फिर वो जल्दी से वापस आई। कमरे में दाखिल हुई तो बाबा उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वहशत के साथ साथ एक नशा सा था, जैसे वो अपने अंजाम को ताकत समझ बैठा हो। सारा ने हाथ उठाकर रोका, रुकिए, पहले खाना खा लीजिए, आप भूखे होंगे। बाबा कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर हंसा, हाँ ठीक है, पहले खा लेते हैं। सारा किचन में गई, फ्रिज से कस्टर्ड निकाला और खामोशी से उसमें वो दवा मिला दी जो उसने पहले से तैयार रखी थी। फिर वो कस्टर्ड बाबा को थमाकर खुद पास बैठ गई। बाबा तेजी से खाने लगा। कुछ मिनट गुजरे तो उसे चक्कर आने लगे, नजर धुंधलाने लगी। सारा ने परेशानी दिखाने का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक है? बाबा ने जवाब देने की कोशिश की मगर जबान लड़खड़ाने लगी। वो झूमने लगा। दवा ने अपना असर दिखा दिया था। सारा ने आहिस्तगी से उसे पकड़ा, बिस्तर पर बैठाया और नरमी से कहा, बाबा एक बात पूछूं? बाबा नीम बेहोशी में बोला, पूछो, झूठ नहीं बोलूंगा।
सारा ने कहा, आप जंगल की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? इतनी ताकत और दौलत है तो अच्छा सा घर क्यों नहीं बनाते? ये सवाल सुनकर बाबा के चेहरे पर घमंड की लहर दौड़ गई। वो नशे में होने के बावजूद सीना तान कर बोला, क्या समझती हो, मैं गरीब हूँ? मैंने करोड़ों रुपये छुपा रखे हैं, 10 जगहों पर कब्जा किया हुआ है, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे चलते हैं। सारा ने नरम लहजे में पूछा, और वो औरतें जो औलाद न होने पर आपके पास आती थीं? बाबा ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, उन सबको मैंने बेवकूफ बनाया, उनकी जायदादें, उनके घर सब ले लिए। इतना कहकर बाबा फिर हंसा, मगर उसकी हंसी नशे में डूबी हुई थी। वो ये समझ ही न पाया कि उसके सारे अल्फाज कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे। सारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, अब तो सब सच बता दिया ना? बाबा ने आंखें आधी बंद करके कहा, हाँ सब। उसी लम्हे सारा सीधी खड़ी हुई। उसके चेहरे से वो नकाब हट गया जो वो एक मजबूर लड़की बनकर पहनकर आई थी। अब वहां एक मजबूत पुरज़्म पुलिस अफसर खड़ी थी। सारा ने मोबाइल निकाला, नंबर मिलाया और मुख्तसर सा पैगाम दिया, टीम अंदर आ जाओ। सिर्फ चंद लम्हों बाद दरवाजा जोर से खुला। पुलिस के अफसर कमरे में दाखिल हुए। बाबा हक्का बक्का रह गया। उसने उठने की कोशिश की, मगर दवा का असर उसके जिस्म पर भारी हो चुका था। सारा ने कैमरा दीवार से उतारा और बाबा के सामने रखकर कहा, इसमें तुम्हारे हर गुनाह की गवाही मौजूद है। तुम समझते थे कि तुम ताकतवर हो, मगर याद रखो, जुर्म हमेशा छुपता नहीं। पुलिस ने बाबा को पकड़ा, हथकड़ी लगाई और घसीटते हुए बाहर ले गई। बाबा चिल्लाता रहा, मगर न उसकी आवाज में वो घमंड बाकी रहा और न वो ताकत जिसका वो दावा करता था। चंद दिन बाद अदालत में वीडियो चलाया गया। बाबा के अपने अल्फाज, उसके इकरार, उसकी हंसी, हर चीज सबूत बन गई। जज ने फैसला सुनाया और बाबा को सख्त सजा दी गई। अदालत से बाहर निकलते वक्त सारा के कदम मजबूत थे। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि उन तमाम मासूम औरतों का बदला भी लिया था जिन्हें बाबा ने धोखे में रखा था। उसने सोचा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाती है। रात उतर रही थी, मगर उस रात में वो अंधेरा नहीं था जो सारा ने जंगल में देखा था। उस रात में सुकून था, इंसाफ की खुशबू थी और एक बहादुर लड़की की जीत की रोशनी थी।